जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज अपने विद्यालय में कक्षा 10 का 7th प्री बोर्ड हुआ है मैथ का, तो उसको हम सोल्व करा रहे हैं, आपको सोल्यूशन बता रहे हैं, तो ध्यान से देखना इनको। तो पहला आपका प्रश्न ये है कि बहुविकल्य प्रश्न 1 से 18 दे रखे हैं, इनको आपको बहुविकल्य प्रश्न है, इनको आपको हल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि यदि ए और 6 का 6 ए और 12 का जो आपको HCF दे रखा है वो दे रखा है 6 और इनका एलसीएम है 36। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोगों को बताया गया कि ए यानी कि इन दोनों का गुणा यानी मल्टीपल बराबर होता है 6 इंटू 36, मतलब HCF गुणा एलसीएम के बराबर होता है। यहाँ से एक वैल्यू फाइंड करनी है, 12 मल्टीप्लाई में किस में हो जाएगा, डिवाइड में यानी भाग में। तो इनको कट करेंगे, 2 की टेबल से ये 3 टाइम कटेगा, ये 6 टाइम, ये हो जाएगा 6 टाइम 6 3 18। तो आपका पहले का ऑप्शन हो जाएगा 18, यानी कि स ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपका बहुपद दे रखा आपको पोलिनोमियल 3x² माइनस 2x प्लस 5 के जीरोज यानी कि शून्यकों के जो जीरोज है उनका सम और उनका मल्टीपल बताना है। ठीक है, योग और गुणनफल। तो शून्यकों का जो योग होता है, सम होता है, वो होता है -b/a, यानी कि x का कोफिशिएंट बटे x² का कोफिशिएंट। ये x का कोफिशिएंट -2 है, ये माइनस आएगा, b का -2 अपॉन a की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा 2/3। ये तो सम हो गया इनका, यानी कि योग। अब इनका करना है प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल। तो इनका जो गुणनफल होता है वो होता है c/a, यानी कि कांस्टेंट पद अचर संख्या 5/a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 2/3 5/3। आपका ऑप्शन नंबर स रहेगा 2/3 5/3, ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड ये है कि दो इक्वेशन दे रखी है आपको, समीकरण ax माइनस 5y इक्वल टू 5 और दूसरी दे रखी है 2x माइनस 10y इक्वल टू 8। ये दोनों जो समीकरण है वो क्या है, समांतर है। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, तो आपको यहाँ पर ये के अननोन नजर आ रहा है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे, आपको पहले दे रखी है तो पहले आपको कंडीशन बताना चाहिए समांतर रेखाओं का क्या तरीका होता है। इसके लिए होता है a1/a2 b1/b2, ये कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर a1 का मतलब पहले समीकरण से ये x का कोएफिशिएंट a1 गुणांक k, a2 का मतलब दो समीकरण से x का गुणांक 2 इक्वल टू b1 पहले समीकरण से x का गुणा -5, दूसरे से b2 -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कट हो गया 1/2, 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में 2/2, आंसर क्या आएगा इसका 1। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP दोनों समरूप त्रिभुज है। तो आपको बताना है कि एंगल R इक्वल टू क्या हो, कोण R बराबर। यहाँ पर इस त्रिभुज में दोनों समरूप है, मतलब ये R बीच में है, तो यहाँ पर बीच में कौन सा कोण है, B। तो R बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। अगर यहाँ पे आपको कोण P पूछ ले तो इसका क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा। अब आपको इसमें ये भी पूछ सकता है कि QR बराबर, जो QR साइड दे रखी है किसके बराबर होगी, तो ये किसके बराबर होगी, AB के बराबर होगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसका 5वां क्वेश्चन है, ये दे रखा है 2,3, ये आपके पास पॉइंट है, इसकी बतानी है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यानी एक्स एक्सिस से दूरी। तो एक्स एक्सिस से जब भी आपको एक सिंगल पॉइंट दे, जब भी आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे, तो यहाँ पर आपको ये वाई की वैल्यू बतानी है, तो क्या हो जाएगी 3। तो आपका ऑप्शन भाई इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये दे रखा है कि कोस A/4/5, आपको यहाँ पर पूछा है साइन ए का मान। तो आपको पता होना चाहिए कि लाल बटे कक्का से यहाँ पर आता है कोस, कोस होता है आधार बटे कर्ण, और साइन क्या होता है, यहाँ पर आता है साइन, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश मीडियम को देखें तो ये होता है परपेंडिक बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पर आता है साइन, यहाँ पर आता है कोस, यानी कि B/H,
और ये होता है P/H। तो यहाँ पर आपके पास बेस आधार का मान तो है 4 और कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस इसकी वैल्यू आपके पास है 5। आपको चाहिए लंब, तो आपको पता है ये यहाँ से पाइथागोरस में लगाएं तो ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। यहाँ से इसको कर्ण का मान 5 की स्क्वायर, आधार का मान आपके पास 4 की स्क्वायर और लंब का मान आपको ज्ञात करना। तो यहाँ से ज्ञात करें तो लंब का मान आएगा आपके पास 3 आएगा। 5 की स्क्वायर 25, 4 की 16, इधर माइनस की 9 की स्क्वायर होती है 3 की, तो लंब का मान आ गया 3। अब पूछा आपको साइन का मान, साइन के लिए होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान आ गया आपके पास 3 यानी परपेंडिकुलर, और अपॉन में क्या होता है हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। कर्ण का मान आपके पास 5 है तो 3/5, तो साइन ए का मान आएगा 3/5, जो कि आपका ऑप्शन ड सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7, किसी मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, मतलब मीनार है जैसे टावर है, इसकी हाइट 6 मीटर दे रखी है और इसकी शेडो की हाइट वो दे रखी है 6√3। तो आपको ये एंगल फाइंड करना है, ओनियन कोण एलिवेशन एंगल। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए देखो अपोजिट साइड होती है इसका थीटा बोल दिया इसको, अपोजिट साइड होती है इसकी परपेंडिकुलर, ये होता है बेस यानी कि थीटा के सामने भुजाक लंब, ये होता है आधार। तो लंब और आधार किसमें आते हैं, ये होते हैं टेन। टेन थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार, यानी कि 6/6√3। 6 से 6 कट गया, कितना आ गया 1/√3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि टेन का मान 1/√3 कहाँ पर होता है। ये मान होता है टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ से तुलना करें, ये बराबर है टेन टेन बराबर, तो यहाँ से थीटा मान कितना आ गया, कोण का मान 30 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे दे रखा है कि एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, यानी कि हाउ मेनी टेंजेंट ऑफ सर्किल 1 पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं अपन टेंजेंट, तो एक बिंदु पर अपन एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 8। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ये पूछे कि जो घड़ी होती है, घड़ी में 1 मिनट की सुई होती है, तो मिनट वाली सुई है वो 6 मिनट में कितना कोण बनाएगी, यानी 6 मिनट में इतना घूमे तो कितना कोण बनाएगी इनके दोनों के बीच में। तो ये कोण ज्ञात करनी है आपके लिए क्या करना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 60 मिनट घूमे ये सुई, तो 60 मिनट में पूरा घूमेगी तो ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी, और 1 मिनट में कितना बनाएगी 360/60 यानी कि 6 डिग्री। तो 6 मिनट में पूछा है तो 6 × 6 कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो 6 मिनट में ये बनाएगी 36 डिग्री का कोण। आगे क्वेश्चन दे रखा है 10 नंबर, त्रिज्या 14 सेमी एक वृत्त की के उसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चाप की लंबाई 22 सेमी है। मतलब एक वृत्त है, उसकी आपको त्रिज्या दे रखी है 14 सेमी और चाप की लंबाई दे रखी है 22 सेमी। तो ये जो त्रिज्या खंड होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको सूत्र बताया गया है त्रिज्या खंड ज्ञात करने का, जब आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी है तो इसका सूत्र होता है L/2। L का मतलब चाप की लंबाई 22, त्रिज्या का मतलब 14 बटे में 2, इसको 2 के बड़े से काट दिया 7, 22 7 54, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसकी त्रिज्या, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, 156 सेमी, और एक ऑप्शन द आपका 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन द है वो सही रहेगा, 2 में 156 लेकिन सेमी, एक में सेमी और एक में सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करते हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, ध्यान रखना इस बात का। तो 156 सेमी स्क्वायर द ऑप्शन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये है कि एक बेलन का आपको आयतन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको वॉल्यूम दे रखा है आयतन, ठीक है बेलन का। तो आपको ऊंचाई दे रखी है इसकी 2 सेमी। तो इसमें पूछे इसकी आधार की त्रिज्या यानी बेस की त्रिज्या। अब बेस की त्रिज्या कैसे फाइंड करते हैं, आपको जब भी वॉल्यूम दे रखा है तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम लगाना है, बेलन का आयतन ये होता है πr² इक्वल टू रखना है 392 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू फाइंड करनी है r², अच इधर गुणा में आकर हो जाएगा भाग में डिवाइड में। तो अच की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो इसमें भाग देंगे आएगा 196 और इधर है r²। अपने को आर का मान निकालना, स्क्वायर हटाएंगे इधर के लग जाएगा अंडर रूट, और 196 किसकी स्क्वायर होती है 14 की। तो यहाँ पर त्रिज्या आएगी इसकी 14 सेमी, ऑप्शन नंबर द। आगे पूछा है क्वेश्चन नंबर 12, एक पासे को छाड़ने पर अभाज्य संख्या यानी कि
प्रायिकता। जब भी 500 होता है, 250 होता है, उसको उछालते हैं तो अब टोटल परिणाम होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल रिजल्ट आते हैं। आपको पूछा यहाँ पर अभाज्य यानी प्राइम नंबर, तो अभाज्य यहाँ पर होती है 2 3 और 5, तो अनुकूल परिणाम हो गए 3, कुल परिणाम है 6, यानी कि 1/2। आपका ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही होगा इसका। आगे दे रखा है 250 की अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। पहले आपको करने 250 के अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टर करने इसके। इसमें पहले 2 का डिवाइड जा रहा है, ये आएगा 125, फिर 5 का जा रहा है 25, फिर 5 का जा रहा है 5 5 1। तो इसमें देखिए कितने, ये अभाज्य संख्या घात का मतलब होता है ये प्राइम नंबर आए इनके कितनी बार आएंगे, 1 2 3 4, तो आपके इसमें प्राइम नंबर की पावर कितनी आएगी 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। तो शून्यकों का योग तो आपको दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है आपको 5, यानी कि ये तो हो गया सम, ये हो गया प्रोडक्ट। अब पॉलिनॉमियल आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, शून्यकों का यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट मल्टीपल, एक्स स्क्वायर माइनस सम मतलब 0 दे रखा है 0x, अल्फा बीटा मतलब मल्टीपल कितना दे रखा है 5, सीधे वैल्यू पुट करनी है तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5, ये 0 हो जाएगा पूरा, प्लस में 5, ये आपके पास बहुपद आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर 22 का सही रहेगा। आगे दे रखा है समीकरण x प्लस 5 बराबर y और दे रखा है y बराबर y प्लस में 6 बराबर 8। तो आपको यहाँ पर x और y के मान उतारने हैं। तो पहले यहाँ से x का मान निकालो, y का मान निकालो, सॉरी, ये 6 प्लस के जाकर माइनस का, 6 में से 2 गए, 8 में से 6 गया 2, y का मान 2 आ गया, y का मान यहाँ पर समीकरण 1 में रख दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 2, y x का मान निकाले 5 प्लस के जाएगा माइनस का, x का मान आ गया -3, यानी x का मान -3, y का मान 2, तो आपका ऑप्शन नंबर बे आपका सही रहेगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 16, चित्र में ये दे रखा है कि त्रिभुज है आपके पास ए बी सी, इसमें जो डी ई है, ये दो साइड दोनों क्या है समांतर है, पैरेलल है, और आपको दे रखा है कि ए ई मतलब इस साइड की 6 सेमी दे रखी है, ई सी आपको 1.5 सेमी दे रखी है, ए डी आपको 12 सेमी दे रखी है, और डी बी आपको फाइंड करने, तो मैंने क्या मान ली एक्स। जब भी ये दो रेखा समांतर हो त्रिभुज में तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ये आपको थ्रेस टर्म कहती है, ठीक है। अब देखो तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी ए बटे ई सी, तो ए डी का मान 12, डी बी का x, ए का 6, इसका 1.5, पॉइंट उठाएंगे ऊपर आ जाए 0, 15 चौके 60। अपने x का मान निकालना, x को इधर भेज दो, तो ये हो जाए 12 बराबर 4x, 4 गुणा में इधर आके 12 भाग में, तो 12 में 4 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 3 सेमी, ये बुझाएगा आपके पास 3 सेमी, तो आप ऑप्शन सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17, 100 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। मतलब एक खंबा है इस प्रकार, इसकी ऊंचाई है 100 मीटर, इसकी छाया ये छाया, इसका सूर्य का उन्नयन कोण आपको दे रखा है एलिवेशन एंगल 30 डिग्री, तो आपको ये बेस फाइंड करनी है, इसकी शेडो फाइंड करनी है IT, ये हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब, ये हो गया आधार यानी कि बेस। तो आपको पता है कि लंब और आधार किसमें आते हैं, टेन, तो क्या लगाएंगे tan 30, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। आधार का मान यहाँ पर फाइंड करना, x हो गया, tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, tan 30 का मान होता है 1/√3, ये हो गया 100 बटे, ये इसका बेस x मान लिया मैंने, ये दूरी x हो गया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 से गुणा, x का x से गुणा करेंगे x, 100 का √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100√3, तो आपका ये आंसर रहेगा 100√3 मीटर, तो आपका ऑप्शन नंबर सही इसका सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 18, एफएसएस का आखिरी प्रश्न है ये दे रखा है कि 50 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ का शिखर, मतलब 50 मीटर ऊंचे क्या हो गया, प्रकाश स्तंभ हो गया, शिखर से उन्नयन कोण, मतलब उन्नयन को अवनमन कोण दे रखा है डिप्रेशन एंगल, जो उन्नयन को अवनमन कोण है वो ऊपर से बनता है नीचे की तरफ, ये कोण होता है, ये कोण आपको दे रखा है 45। यहाँ से कार आ रही है, यहीं पर कार खड़ी है, इस कार का आपको ये बताना है कि कितनी दूरी पर खड़ी है इस प्रकाश स्तंभ से, तो ये जो 45 का होगा तो ये एंगल 45 का ही होगा, और जब ये एंगल 45 आ जाए उन्नयन कोण, तो जिसकी
ऊंचाई और ये आधार यानी कि प्रवेश, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो ये 50 तो ये भी क्या होगा, 50 मीटर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका है रेगिस्तानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन आएंगे इसमें। पहला क्वेश्चन इधर रखा है कि बंटन दे रखा है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, इसका आपको मीन फाइंड करना है यानी मध्य। 3 5 4 2 7 इनका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इन सबका क्या करना है, आपको जोड़ करना है। और कितने आपने जोड़, कितनी संख्या जोड़ी इनका डिवाइड, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या इसमें क्या देना है, भाग। जोड़ के बाद देना, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये दे रखा है 5,6 और दे रखा है -3,4 के मध्य दूरी पूछिए। जब मध्य बिंदु पूछे तो अलग बात है, दूरी पूछे तो दूरी सूत्र लगेगा। दूरी सूत्र होता है आपका √x² - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ये आपके पास x2 y2 x1 y1 वैल्यू पुट कर दो। x2 की वैल्यू -3 -x1 की 5 होल स्क्वायर, y2 की 4 y1 की 6 की होल स्क्वायर। ये माइनस की संख्या दोनों का जोड़ हो जाएगा, माइनस संख्या जोड़ 8 8 की स्क्वायर 64, ये घटा हो जाएगा 2 2 की स्क्वायर 4, ये आ जाएगा √68। ठीक है, आप इसको थोड़ा रूट में आगे सोल्व कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ये दे रखा है कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा -5 कोट स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और ये आपको पता है कि ये होती है 60 समय का आइडेंटिटी होती है, इसका वैल्यू होती है 1, तो 5 × 1 यानी कितना आ गया 5, इसका ऑप्शन आंसर आएगा 5। आगे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखना आपको, ये होता है 2πr/h। आगे देखा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र, तो कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है x बराबर ये होता है a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। यहाँ पर a है वो कल्पित माध्य है, सिग्मा को तो बारंबारता का जोड़ है। ठीक है, आगे दे रखे कि एपी दे रखी है 12 15 18, ये चल रही है, इसका 7वां पद बताना है a7, तो जो 7वां पद होता है वो होता है a + 6d। a का मतलब प्रथम पद इसका 12 है, प्लस 6 गुणा d, इनका सार्वंतर। एपी बढ़ रही है तो सार्वंतर प्लस का है, देखो 12 15 बढ़ रही है, 3 का अंतर इनका आएगा गुणा में 3, तो 6 3 18, दोनों गुणा कर दिया, ये जोड़ दो कितना आएगा 30, आपका ये उत्तर सही रहेगा। अब प्रश्न नंबर 3 अतिरिक्त है, इनको आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ तक आप क्वेश्चन डायरेक्ट बता सकते हो, आंसर कैसे भी सोल्व कर सकते हो आप, लेकिन आंसर लिखना आपको, लेकिन आगे क्वेश्चन आपको हल करके बताना पड़ेगा। ये देखा है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, वृत्त की दे रखी है त्रिज्या यानी रेडियस 7 सेंटीमीटर, और इसका केंद्र पर जो कोण है एंगल है थीटा, वो दे रखा है 60 डिग्री। आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा मान 60 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, त्रिज्या आपके पास 7 गुणा 7, एक 7 कट गया, एक 0 कट गई, 6 से 1 कट गया, 22 7 154 बटे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आप इतना भी सोल्व कर सकते हो, इसको आगे भी डिवाइड देके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दे रखा है कि एक थैले में 8 लाल गेंद 5 काली और 8 पीली गेंदें हैं, और जो एक थैला है उसमें रेड बॉल तो है 8, ब्लैक बॉल 5, येलो बॉल है 8, तो टोटल कितनी हो गई 16 और 5 21 कुल गेंदे हो गए। अब एक गेंद इसमें से बिना देखे निकालनी है या दर्शन निकालनी है, तो प्रायिकता क्या करनी है, गेंद पीली नहीं है, पीली नहीं है, पीली वाले को छोड़ दो, बाकी देख लो कितनी होगी 13, 8 5 13, 13 बटे 21, अनुकूल परिणाम ऊपर नीचे टोटल रिजल्ट। आई क्वेश्चन देखो, इसका तीसरा क्वेश्चन दे रखा आपको कि गोले की त्रिज्या 7 सेमी, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्या 7 है, पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणा 22, पाई का मान 22 बटे 7, त्रिज्या है 7 गुणा 7, ये कट गया, इनको 7 चौक के 28 गुणा 22, इनका गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। चौथा क्वेश्चन, घन का आयतन दे रखा है
216 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पूछा है घन का क्षेत्रफल बताना है। जब घन का क्षेत्रफल होता है, घन का क्षेत्रफल पूछा है, ये होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। और आपको यहाँ पर घन की दे रखा है आयतन, तो यहाँ से पहले आपको भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब यानी ए क्यूब, ये होता है 216। आपको पता होना चाहिए कि 216 किसकी क्यूब होती है, तो 216 होती है 6 की क्यूब। तो आपके पास भुजा कितनी आ गई, 6। अब घन का क्षेत्रफल पूछा है, तो घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुणा 6 की स्क्वायर। तो 6 गुणा 6 की स्क्वायर 36, इनको गुणा करो मतलब कितना आएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आयतन और क्षेत्रफल दोनों चीज क्या होगी, बराबर। आगे दे रखा है 5 नंबर क्वेश्चन, इसका बटन दे रखा है आपको 10, 6, 3, 5, 7, 11, 4 का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए सबको जोड़ना है। 10 + 6 + 3 + 5 + 7 + 11 + 4, जितने नंबर आपने जोड़े, जितनी संख्या ऐड की आपने, उनका देना है भाग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के इसमें कितने हैं, भाग। तो आपका ये हो जाएगा माध्य। आगे रखा है कि बंटन है 12, 4, x 9 का माध्य दे रखा आपको। अब माध्य दे रखा है 8, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए x का मान 9 दे दे कि तो x माध्य दे रखा, तो इसका माध्य का सूत्र क्या होता है, फ्रैक्शनों का योग। मतलब कि 12 + 4 + x + 9 बट्टे में कितने फ्रैक्शन जोड़े आपने, 1, 2, 3, 4, 4 का भाजन है। और ये माध्य का सूत्र है, तो माध्य इसके बराबर आएगा। 8 का 4 से गुणा कर दो, ये भाग में तेरा गुणा में 32, इन सबको जोड़ लो। 16 और 9 कितने हो गए, 25 प्लस में x, 25 प्लस का इधर आकर माइनस का, 32 में 25 घटा दो, x का मान आ जाएगा 7। तो आपका आंसर होगा 7 इसका। आगे दे रखा है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता पान का इक्का है। तो आपके पास कुल पत्ते होते हैं 52, अनुकूल परिणाम उपराय बट्टे में कुल परिणाम 52, और पान का इक्का होता है 50 में पान का इक्का सिर्फ एक ही होता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 1/52। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, इसका शंकों की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, L का मान 25 सेमी और ऊंचाई दे रखी है 24 सेमी। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये आपके पास एक संबंध होता है तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है h² प्लस में r² का अंडरूट। स्क्वायर टाइम इधर लग जाएगा, अंडरूट टाइम इधर लग जाएगा स्क्वायर, L की स्क्वायर मतलब 25 की स्क्वायर 625, h की स्क्वायर मतलब 24 स्क्वायर 576 प्लस में r²। तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये इन दोनों घटाव करेंगे आएगा 4949, और स्क्वायर टाइम इधर लग जाएगा अंडरूट, r का मान आएगा 7 सेमी। क्वेश्चन नंबर 9, ये बोले प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है, 0 से। 0, 1, 2, 3 और 4, इनका माध्य ज्ञात करना है, तो इनका योग करना है। 0, 1, 2, 3, 4, कितनी संख्या बढ़ाना है, 5 का। ये आपका आंसर आ जाएगा 2। आगे दे रखिए प्रायिकता आपको पीई की 0.105। अब पी नहीं पूछा, पी नोट की, ये ज्ञात करने आपको एक में से इसको घटाना है। इनका घटाव करें तो ये आएगा 0.895, 895, ठीक है। अब रखे दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2, ये रखा है 3/2। वॉल्यूम यानी कि आयतन का अनुपात, ये भी 3/2। ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है, इनका आयतन है, आयतन होता है πr²h, ये 1 नीचे आएगा 2 तो ये पाई से पाई कट गया। इसका अनुपात है 3/2। R1 का मान है 3, 3 की स्क्वायर 9 गुणा h1, ये बट्टे में आ जाएगा 4 गुणा h2 2 की स्क्वायर। ये भाग में इधर गुणा में, ये गुणा में इधर आकर भाग में, बराबर h1/h2। ये 2 से कट गया, ये 3 से कट गया, तो ये आ जाएगा 2/3 h1/h2। अब इसका आखिरी क्वेश्चन है वर्ग अंतराल पूछा है। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह यानी वर्ग अंतराल यानी वर्ग चिन्ह क्लास मार्क होता है आपका 15 और 13 का क्लास मार्क फाइंड करना है। तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। 15 + 33 डिवाइड में 2, तो इनका ऐड करेंगे आ जाएगा 8, 48 में 2 का डिवाइड देना यानी कि आएगा 24। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए कंप्लीट 36 मार्क्स के।